क्या हो अगर आपको यह पता चले कि 2025 आपकी जिंदगी का आखिरी साल है, इसके बाद कुछ भी नहीं। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, बल्कि ये दुनिया के टॉप अचीवर्स की आदतों पर 8 साल की रिसर्च का निचोड़ है। एक ऐसा माइंडसेट जो हमेशा के लिए टालम टोल की आदत को खत्म कर देगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर ये साल सच में किसी का आखिरी साल होता तो क्या वो तब भी वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं? क्या तब भी उसी कोर्स की पढ़ाई चल रही होती या उसी नौकरी की तैयारी? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक सवाल कामयाबी को एक ऑप्शन से एक इमरजेंसी बना देता है। तो पहला सिद्धांत है द अल्टीमेट डेडलाइन। ये सुनने में भले ही डरावना लगे, पर असल में हम मौत को अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनाना सीखेंगे। इसे कहते हैं मेमेंटो मोरी, और यकीन मानिए ये हमारी प्राथमिकताओं को हमेशा के लिए बदल सकता है। द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन की कहानी को देखिए। एक दिन उन्हें अचानक स्ट्रोक आया और उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। वो अब टाइप तक नहीं कर सकते थे। उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके अंदर काम करने की एक ऐसी जबरदस्त आग, एक ऐसी अर्जेंसी पैदा हुई जो पहले कभी थी ही नहीं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हर सुबह शीशे के सामने खुद से यही सवाल पूछते थे, और अगर कई दिनों तक जवाब नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। ये सवाल हम सब के लिए है। क्या हर दिन वो काम हो रहा है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या हम सिर्फ समय काट रहे हैं? तो ये मेमेंटो मोरी है क्या भला? ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब है याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये कोई डरावनी सोच नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे दुनिया के कई बड़े लीडर्स और क्रिएटर्स अपनाते हैं। कुछ लोग तो अपनी जेब में एक खास सिक्का तक रखते हैं जो उन्हें बार बार याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे फालतू चीजों पर बर्बाद नहीं करना है। अब आता है दूसरा सिद्धांत, चेतना की मुद्रा। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि उस टाइम को असल में जीने, उसे मूल्यवान बनाने के बारे में है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक पूरे साल में एक आम इंसान को सिर्फ 12 से 15 खास पल ही याद रहते हैं। बस सोचकर देखिए, पिछले साल की कौन सी क्लास, कौन सा लेक्चर या दोस्तों के साथ बिताया कौन सा दिन एकदम साफ साफ याद है? शायद बहुत कम। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी का पूरा समय हम ऑटो पायलट मोड पर थे। वो पल इसलिए याद हैं क्योंकि उन्हें पूरे होश के साथ जिया गया था। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है होश में बिताए कुछ महीने जो जिंदगी बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ है सालों की बेहोशी जो हमें वहीं का वहीं खड़ा रखती है। जब हम पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो हम असल में प्रोग्रेस करते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो हमेशा साथ रहती हैं, वरना समय तो बस तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो देखिए। टेक्नोलॉजी ने हमें सुपर प्रोडक्टिव बना दिया है। आज एक इंसान अकेले ही 100 लोगों का काम कर सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लोग कहते हैं एआई भविष्य है, लेकिन सच तो यह है कि असल भविष्य फोकस का है। तो अब आता है तीसरा सिद्धांत, 95% का खेल। चलिए अपने दिमाग के उस हिस्से से बातचीत करना सीखते हैं जो असल में शो चला रहा है, ताकि टाल मटोल की आदत जड़ से खत्म हो जाए। हमारे दिमाग की 95% शक्ति सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के पास है। यही हमारी आदतें और ऑटोमेटिक एक्शन चलाता है, और सिर्फ 5% हमारे कॉन्शियस यानी चेतन मन के पास है, जिससे हम विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हम सिर्फ 5% के दम पर 95% की पावर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक हारी हुई लड़ाई है। तो ये टालमटोल असल में है क्या? ये आलस नहीं है, ये बस फोकस की एक छोटी सी गड़बड़ी है। हम किसी काम में लगने वाली मेहनत पर ध्यान देते हैं और उससे मिलने वाले इनाम को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट पूरी रात जागकर पढ़ाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान मुश्किल सिलेबस पर नहीं, बल्कि परीक्षा में टॉप करने के इनाम पर होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने 95% वाले शक्तिशाली दिमाग के साथ डील करो, उसे इनाम दिखाओ। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, उसे महसूस करो। एक ड्रीम बोर्ड बनाओ। जब आपका क्यू एकदम साफ हो जाता है, जब आपका दिमाग उस इनाम पर पूरी तरह फिक्स हो जाता है, तो कैसे करना है इसका रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेता है। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, वापसी की कला। ये सिर्फ गायब होकर मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक शानदार तरीके से लौटने के बारे में है। एक जादूगर के शो के 3 हिस्से होते हैं।
पहला, द प्लेस, जब वो कोई साधारण सी चीज गायब करता है, ये हमारे आइसोलेशन में जाकर मेहनत करने जैसा है। दूसरा, द टर्न, जब वो चीज बदल रही होती है, कुछ असाधारण बन रही होती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, द प्रेस्टीज, जब वो चीज एक नए बदले हुए रूप में वापस आती है। तालियां हमेशा प्रेस्टीज के लिए ही बजती हैं। बहुत से लोग, खास तौर पर स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स, द प्लेज में माहिर होते हैं। वो मेहनत करने के लिए गायब हो जाते हैं, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वापसी यानी द प्रेस्टीज की प्लानिंग ही नहीं की थी। हमेशा याद रखिए, अंत की योजना शुरुआत करने से भी पहले बननी चाहिए। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, जुनून का इंजन। क्योंकि अर्जेंसी और फोकस भी तब तक काम नहीं करते जब तक उनके पीछे एक मजबूत जुनून ना हो। यही सफलता का असली विज्ञान है। लियोनार्डो दा विंची की कहानी देखिए। उन्हें एक फूल पेंट करने का काम मिला, लेकिन उनका जुनून उन्हें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने तक ले गया। फिर उन्हें उड़ते हुए पक्षी बनाने थे, तो वो जिंदा पक्षी खरीदकर उनके पंखों की बनावट की स्टडी करने लगे। पेंटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन जुनून नहीं। और इसी जुनून ने उन्हें हेलीकॉप्टर का पहला कॉन्सेप्ट डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। ये स्लाइड डार्विन और उनके ज्यादा बुद्धिमान चचेरे भाई के बीच का अंतर एकदम साफ दिखाती है। डार्विन का IQ कम था, लेकिन उनके पास एक गहरा पागलपन वाला जुनून था, एवोल्यूशन। उनके भाई के पास कई इंटरेस्ट थे, लेकिन कोई एक जुनून नहीं था। नतीजा, डार्विन ने दुनिया बदल दी और उनके भाई ऐसा कर सकते थे, पर कर नहीं पाए। एक गहरा जुनून सिर्फ दिमागी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अंत में बात वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी। मरने से ज्यादा डर वक्त बर्बाद करने से लगना चाहिए। पैसा, दोस्त, शोहरत सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। ये साल आधा खत्म हो चुका है। हम सब अपनी जिंदगी की फिल्म के राइटर हैं और अब क्लाइमैक्स लिखने का वक्त आ गया है।